हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही है कि नहीं दोस्तों। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो गए कि नहीं हुए, या फिर खत्म हो गए, क्या है या फिर आने वाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है दोस्तों, फटाफट से बता देना। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें पढ़ा रहे हैं। अब ये चीजें है क्या, फिर से जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी स्टैंडर्ड के सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए सभी चीज पढ़ा रखा है। तो हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन हमने दोबारा से 7th 8th 9th का साइंस और मैथ्स वापस से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको डिजिटल बोर्ड पे क्वालिटी के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी 7th की अगर मैं बात करूं, साइंस सब्जेक्ट का ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। ये थर्ड चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इस चैप्टर का 2 लेक्चर हो चुका है। आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें इस चैप्टर के जो बच्चे कुछ टॉपिक्स है उसको हम देखेंगे और उसको भी फटाफट से पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। हमने देखा कई सारे ऐसी चीजें हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो नेचर से हमें मिलती है और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जो कि होता है एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलती है, जिसके हेल्प से वो जिंदा रह पाता है। दूसरा चीज है पानी। पानी की जरूरत प्लांट्स को भी है, हमको भी है और एनिमल्स को भी है। और तीसरा चीज है सॉइल। अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और हम लोग, अगर सॉइल नहीं होता तो हम लोग खेती किस में करते हैं, प्लांट्स किस में उगाते और खाना किससे खाते हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं तो प्लांट से ही आता है, ठीक है। और अब अभी आपके मन में आएगा कि सर हम एनिमल खा के जिंदा रहेंगे। भाई एनिमल तब जिंदा रहेंगे तब ऑक्सीजन होगा, तो जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग को एयर, वाटर एंड सॉइल के बारे में पढ़ना था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एयर पूरा कंप्लीट कर दिया, क्या होता है प्रॉपर्टीज, क्या क्या फंडामेंटल चीजें वो सब कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने वाटर के बारे में कंप्लीट कर लिया था, और आज थर्ड लेक्चर में हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या है और धीरे धीरे करके उसकी सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब देखा जाए तो सॉइल के कई अनगिनत प्रॉपर्टीज है कि सॉइल का कलर ऐसा हो सकता है, सॉइल के पास ऐसा डेंसिटी है, पोरोसिटी है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर है, कई सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन ऊपर ऊपर मोटा मोटा अगर पढ़े हम लोग तो सॉइल हैज डिफरेंट कलर। एज वी नो, आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि सॉइल का जो कलर होता है वो भी अलग अलग होता है। आप अलग अलग रीजन चले जाओ, अगर आप समझ लो महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे सॉइल देखने मिलेंगे जिसका कलर अलग है। आप अगर बंगाल में चले जाओ, हो सकता है वहां पे सॉइल अलग हो। आप साउथ साइड चले जाओगे तो आपको थोड़ा अलग कलर का सॉइल दिखने मिल जाएगा। आप नॉर्थ साइड चले जाओ, यूपी बिहार वगैरह चले जाओ, पंजाब वगैरह चले जाओ, तो आपको थोड़ा सा अलग कलर देखने मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि आप जहां जहां अलग अलग रीजन्स में जाओगे और सॉइल का कलर देखने की कोशिश करोगे तो आपको लिटिल बिट चेंजेस जो है वो दिखाई देगा। और ये लिटिल बिट चेंजेस क्या है, वो चेंजेस हो सकता है कि कहीं ब्लैक हो, कहीं रेड हो, कहीं येलो हो, कहीं ग्रे कलर का सॉइल हो, ऐसे चेंजेस आपको दिखाई देगा। और खासकर जो लैंड सरफेस होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, जनरल तौर पे अगर हम बात करें, जो जमीन का जो सरफेस होता है वहां पे जो सॉइल का कलर होता है वो जनरली डार्क होता है। डार्क मतलब जो एक्चुअल में कलर होता है, डार्क मतलब क्या, ब्राउन, डार्क ब्राउन, हल्का ब्लैकिश टाइप का ऐसा कलर होता है जनरल तौर पे जो लैंड वाले सॉइल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसके लोअर लेयर्स में जाओगे, यानी उसके अंदर भी बहुत सारे लेयर है, जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि हमारा जो पृथ्वी है ये गोल है, ठीक है। तो समझ लो कि यहां से आपने एक जमीन का टुकड़ा लिया तो उसके ऊपर तो है जमीन, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो पोर्शन ऊपर का जो आपको दिख रहा होगा ये जमीन का लेयर तो है। लेकिन एक्चुअल में अगर जैसे हम लोग एक जैसे आपने पिज्जा देखा है, पिज्जा किस प्रकार से कटता है, तो अगर मैं इसको काटूं तो इस प्रकार से ये पूरा, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये जमीन के टुकड़े को मैं ऐसा डीपली कट करूं और अंदर तक चले जाओ जहां तक जा सकता हूं, तो ऐसे आपको बहुत सारे लेयर्स जो है वो देखने मिल जाएंगे। तो जैसे आप ऊपर थे तो ऊपर का जो लेयर था वो थोड़ा क्या था, डार्क था। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे बच्चा, तो वैसे वैसे उसके कलर जो होंगे वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कलर क्या होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो डार्कर लेयर लैंड सरफेस पे होता है, लेकिन जैसे लोअर लेयर्स पे जाओगे, नीचे नीचे जाते जाओगे तो कलर जो है वो थोड़ा हल्का होते जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये कलर है सॉइल का वो कैसे चेंज होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं
बात बताऊं तो कलर हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्सचर मतलब क्या कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका सजावट कैसा है। अब बहुत सारे ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉइल होते हैं जिसके अंदर मीडियम लेवल के पार्टिकल है, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बहुत ही महीन पार्टिकल्स, अगर आप टच भी करोगे तो आपको एकदम क्ले जैसा महसूस होगा। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर ऑफ द सॉइल कौन कौन से टाइप्स के सॉइल होते हैं, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये सॉइल का कलर चेंज क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। टेक्सचर हर जगह अलग अलग होता है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सॉइल बना कैसे, हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है 5वीं 6वीं से कि सॉइल बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक से। इससे बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चट्टान है वो बनी कैसे, इनिशियल तौर पे सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट्स होते थे वो अलग अलग जगह पे होते थे, जमीन का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह है। तो एक पैंजिया करके एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था जो कि अफ्रीका के आसपास था यहाँ पे, और हमारा इंडिया जो था वो लगभग ऊपर की तरफ जो है वो था। लेकिन जैसे ये टुकड़ा आधा टूट के ऐसा गिरा तो ये हमारा इंडिया जो है इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, और ऊपर की तरफ जाके टकराया तो हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ। तो जितने भी आपने रॉक्स देखे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रॉक्स कहीं ना कहीं एक इस तरीके से फॉर्मेशन हुए कि कहीं टकराव हुआ रहेगा, और बहुत सारे ऐसे रॉक्स है जो एग्जिस्टेंस के फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट थे, और कहीं ना कहीं उनका धीरे धीरे टाइम के हिसाब से और डिपोजिशन के हिसाब से उनका निर्माण हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे बारिश आते गया, हवा बहती गई, तो वो जो रॉक्स है उसमें भी क्या होने लगेगी, दरार आने लगेगी, मिट्टी गीली होने लगेगी, मतलब रॉक्स के जो कड़क कड़क टुकड़े हैं वो गीले होने लगेंगे, धीरे धीरे ऊपर से टूट टूट के वो नीचे भी गिरते हैं। तो जैसे जैसे ये होगा प्रोसेस, सालों साल बीतता जाएगा और वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सॉइल में। लेकिन सिर्फ सॉइल होता है क्या, नहीं, सॉइल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बायोमास प्रेजेंट हो सकता है, कुछ सूखी और गीली पत्तियां हो सकती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। तो ये सभी चीज मिल जाते हैं सॉइल में, और वही चीज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के। और साथ साथ में कुछ ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास लोखंड है। ये जो लोखंड आया कहां से, आयरन जिसको बोलते हैं, या फिर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आया कहां से, ये जमीन में से ही तो आया है, हमारे अर्थ में से आया है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो मिट्टी में मिक्स है, इट इज मिक्सड विद द सॉइल, एंड हमें उससे फिल्टर करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो जितने भी आयरन बात कर लो, लाइम जो होता है ना, चूना, उसकी बात करो, ये सब चीज हम लोग निकाल सकते हैं उसके अंदर से। और भी क्या प्रॉपर्टीज है, सॉइल हैज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। बहुत सारे ऐसे सॉइल होते हैं जिसके अंदर पानी जो है वो होल्ड होता है। जैसे मैंने बताया कि एक बहुत महीन पार्टिकल वाला सॉइल होता है जिसको क्ले सॉइल बोलते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो जनरल तौर पे आपने जो आपके गमले में, यानी जो आपके पास फ्लावर पॉट होगा, तुलसी होंगे घर में, तुलसी माता जो हम लोग पूजा करते हैं, आपकी मम्मी पूजा करती होगी तुलसी माता, हमारे हिंदू धर्म में वो सब चीजें जो है। तो आपने देखा होगा कि जो तुलसी जिस भी मिट्टी में है, वो मिट्टी अगर आप टच करोगे और थोड़ा पानी उसमें डालोगे तो आपको एकदम क्ले जैसा महसूस होगा। ठीक है, क्ले आप बचपन में खेलते थे वैसा क्ले। तो वो क्या है, वो एक ऐसा सॉइल है जिसमें पानी रुक सकता है। कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जिनके पास पानी रुकने का कैपेसिटी कम होता है, जैसे सैंड, जो बीच पे होता है ना सैंड, जो समुद्र के किनारे वाला जो रेती होता है वो सैंड बोलते हैं। उसमें पानी डाल दो, पानी फटाक से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पानी होल्ड नहीं कर सकता। तो सॉइल जो होता है, अलग अलग सॉइल का एक अलग अलग होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को रोकने का क्षमता होता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो आगे जाके आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर। जैसे जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि सॉइल का कलर उसके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है कि कैसा कैसा उसका टेक्सचर है, यानी कैसे उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जनरली सॉइल के टेक्सचर के हिसाब से 3 टाइप के सॉइल होता है। एक होता है सैंडी सॉइल, दूसरा होता है सिल्ट सॉइल, तीसरा होता है क्ले सॉइल। तो पहला सैंडी सॉइल की बात करें तो ऑब्वियसली सैंडी सॉइल नाम से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल जिसको सैंड बोलते हैं। तो मतलब आपने अगर कभी रेत उठाया होगा अपने हाथ से, जो कि अक्सर बीच पे अगर आप गए होगे समुद्र के किनारे, तो हाथ से थोड़ा सा रेत उठाना और उस रेत के दाने को महसूस करना, वो लिटरली बहुत आपको चुभेगा आप में, यानी बड़े बड़े पार्टिकल से, मतलब वो लार्ज पार्टिकल से। तो आपके नजर में वो पार्टिकल काफी छोटा है, लेकिन एक्चुअल में जितने भी सॉइल होते हैं उन सभी सॉइल में सबसे ज्यादा लार्ज पार्टिकल वाला सॉइल कौन सा है, सैंडी सॉइल, याद रखना। ठीक है, उसमें पानी बहुत इजीली ड्रेन हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर समुद्र का लहर आता है, वापस चले भी जाता है, तो पानी रुकता नहीं है, मतलब उसका होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम है, और इसी की वजह से पानी जो है बहुत इजीली और रैपिडली फ्लो हो पाता है सैंडी सॉइल के अंदर। इजी टू प्लव है। अगर आप एक अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में हम लोग जैसे इंग्लिश में प्लविंग मशीन बोलते हैं, हल बोलते हैं, हल अगर हिंदी में बात करूं, हल चलाना बोलते हैं। पहले 2 सांड होते थे आगे, बैल होते थे, बैल,
ठीक है ना, वो बैल के पीछे ऐसा एक लकड़ी का लगाया जाता था और वो घूमता था खेत में, जिससे प्लविंग होती थी, उसके बाद सीड डाला जाता था, हल करना, ठीक है ना, ऐसा बोलते थे हम लोग खेत में, अगर आपको ये सब चीज पता होगा। तो ये हल जो होता है, अगर मैं नॉर्मली उस रेत में यानी उस बीज के आसपास कहीं में जाके ऐसा प्लव करूं तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है, बहुत नरम होता है, और नरम मतलब आराम से उसको आप कर सकते हो, इवन हाथ से या फिर कोई आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है उससे अगर आप ऐसे करोगे तो आराम से उसको खोद पाओगे। दैट इज नथिंग बट इजी टू प्लव। एंड नेक्स्ट है लेस फर्टाइल, उसमें आप कोई प्लांट को बीज डाल दो तो उसमें से प्लांट उगेगा क्या? नहीं उगेगा, क्योंकि बहुत ही लेस फर्टाइल होता है, उसमें कोई भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर जो होने चाहिए वो नहीं प्रेजेंट है, तो इसीलिए कोई प्लांट्स वहां पे उगने का चांसेस ना के बराबर है। नेक्स्ट सॉइल है सिल्ट सॉइल। तो ये सिल्ट सॉइल क्या होता है? तो सिल्ट सॉइल क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जनरल तौर पे मीडियम साइज होते हैं, जैसे हमने अभी सैंडी सॉइल बताया, तो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना, थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जो सिल्ट सॉइल है ये थोड़े से क्या होते हैं, मीडियम लेवल के, काफी छोटे होते हैं। अगर मैं बात करूं ये काफी छोटे होते हैं, ठीक है ना, इतने छोटे हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इतने छोटे पार्टिकल्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल्स आर ऑफ मीडियम साइज, मतलब इससे छोटे होते हैं। जो सैंड का जो सॉइल का जो टेक्सचर है या फिर उसको आप महसूस करोगे तो उस पार्टिकल से भी थोड़े छोटे पार्टिकल होते हैं सिल्ट सॉइल के। ये होते हैं नॉट इजीली प्लवेबल, मतलब अगर आप देखोगे तो ये सैंड वाले को मैं इजीली ऐसा निकाल सकता हूं, प्लव कर सकता हूं, हल चला सकता हूं उस पर, लेकिन ये वाले सॉइल पे इजीली नहीं चला सकते, थोड़ा सा आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसके लिए आप उस पर कोई खेती कर सकते हो या फिर आप उस पर कोई प्लांट जो है वो उगा सकते हो। और इस पानी का हाई कैपेसिटी है टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसमें ठीक ठाक न्यूट्रिएंट्स है और वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा सॉइल। लेकिन एक तीसरा सॉइल है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल, जैसे कि मैंने बताया कि आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा होगा वो जो सॉइल में है वो क्ले सॉइल है, तो अगर आप उसको उठा के देखोगे और उसका टेक्सचर देखोगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत ही स्मॉल और माहीन पार्टिकल है। माहीन मतलब हिंदी में एक वर्ड है महीन बोलते, माहीन बोलते, इतना इतना छोटा पार्टिकल है कि आप अपने हाथ में महसूस ही नहीं कर पाओगे, आपको बस क्ले जैसा स्मूथ टेक्सचर आएगा, ठीक है। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे बड़ा पार्टिकल सैंड में होता है, उससे कम छोटा पार्टिकल होता है सिल्ट सॉइल में, और उससे भी सबसे छोटा पार्टिकल का साइज जो होता है वो होता है किसमें? क्ले सॉइल में। ये काफी स्मूथ होता है, इट फील स्मूथ, अगर आप छुओगे, जैसे मैंने बताया कि कोई क्ले वाला सॉइल उठाना जो जनरल तौर पे पौधे उगाने के लिए यूज करते हैं, उसको आप टच कर रहे हो तो काफी स्मूथ जैसा लगेगा, और खासकर जब उसमें पानी लगा रहेगा तो और स्मूथ हो जाता है। क्या होता है? स्मूथ टू टच। कितना होता है? एकदम ज्यादा क्या होता है दोस्तों? स्मूथ होता है। और तीसरा है मतलब और पॉइंट्स है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब इसमें अगर आप पानी डाल दोगे तो वो होल्ड करके रखता है। इसके लिए हम गमले में अगर आप सुबह पानी डालोगे तो वो मिट्टी शाम तक गीली रहती है, अगर आपने नोटिस किया होगा। उस गमले में जहां पे वो सॉइल होती है उसमें अगर आप डाल दो तो क्या होती है? शाम तक वो मिट्टी गीली होती है। इसके लिए हमें सिर्फ एक बार दिन में पानी डालना होता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारे सॉइल टेक्सचर के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, चलो, वो है सॉइल स्ट्रक्चर। अब सॉइल का स्ट्रक्चर भी होता है, एक होता है टेक्सचर की उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, और वो पार्टिकल्स का शेप कैसा है, वो उसको बोलते हैं हम लोग सॉइल का स्ट्रक्चर। तो एक है कॉलमनार, मतलब सॉइल के अंदर ना जो शेप्स हो सकते हैं वो जनरल इस प्रकार से भी हो सकते हैं, कॉलम्स जैसे ऐसे ऐसे हो सकते हैं। अगर मैं इसको प्रकार बनाऊं तो ये ऐसे हो सकते हैं, मतलब कॉलम्स जैसे होते हैं ना, कॉलम्स, इस प्रकार से उसका शेप हो सकता है। लैमिनार मतलब कैसे हो सकते हैं? एक के ऊपर एक अरेंजमेंट हो गए, एक के ऊपर एक अरेंजमेंट, इस प्रकार से अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग लैमिनार बोल सकते हैं। ग्रैनुलर मतलब दाने दाने जैसे हो सकते हैं, बहुत दाना प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे दाने प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनुलर। और एक है ब्लॉक शेप, जो थोड़ा सा ब्लॉक जैसा रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक जैसा उसके अंदर शेप प्रेजेंट रहेगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कोई सॉइल है तो ये रहते हैं। ये जनरल तौर पे खाली आपको शेप के तौर पे याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी इसके ऊपर थ्योरेटिकल टॉपिक तो कम ही आता है, लेकिन आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने पढ़ा कि कोई कॉलमनार हो सकता है, लैमिनार हो सकता है, ग्रैनुलर हो सकता है, ब्लॉक शेप हो सकता है, ये नाम याद रखना बस। तो ये क्यों है या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर ये है कि रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है उसके वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो उस पर्टिकुलर प्लांट्स के रूट में मिलना चाहिए वो अच्छे से जाएगा, और अच्छे से अगर ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उस प्लांट को काफी ज्यादा ईज हो जाएगा ग्रोथ करने के लिए, ठीक है।
पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके लीव्स के पास भेजता है फॉर डूइंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी अगर रूट्स तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वो प्लांट सड़ने लगता है, ज्यादा पानी भी नुकसानदायक है। तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, यानी पानी एक बार आया, रूट्स ने जितना एब्जॉर्ब करना था किया, और वो पानी मिट्टी के अंदर ड्रेन हो गया, मतलब नीचे नीचे चला गया पानी, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर उस सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा है तब जाके उस रूट का जो ड्रेन होगा या फिर जो वाटर ड्रेनेज होगा वो काफी अच्छा होगा, और इसके वजह से प्लांट जो है वो अच्छा रहेगा। एंड उसी की वजह से जो प्लांट्स है, मतलब रूट्स है जो प्लांट का, वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और रूट जब अच्छे से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली जो आगे वाला जो आपका प्लांट्स है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स क्या होता है, मतलब माफ करना, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक टॉपिक है जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजेस ऑफ सॉइल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यूजेस क्या है सॉइल का, सॉइल कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो देखो, आपने जहां जहां सॉइल को इस्तेमाल करते हुए देखा है वो सब आप लिख सकते हो अपने मन से, आपको मार्क्स मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, ऑब्वियसली अगर आपको प्लांट उगाना है, प्लांट को कंजर्व करना है, तो ऑब्वियसली आपको सॉइल में ही उगाना पड़ेगा। तो आपको सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां पे आपका सॉइल यूज होगा। वाटर को कंजर्व करना है, तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे आपको पता है कि सॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करता है, अगर मैं आपको बात बताऊं कि सॉइल जो है इट इज वेरी यूजफुल। सॉइल इरोजन एक फंडा है, अगर आपने सुना होगा, तो सॉइल इरोजन होने से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे पानी बहुत जोर से बहता है तो क्या करता है, मिट्टी को भी बहा ले जाता है। लेकिन अगर मिट्टी स्ट्रांग है और उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से उगे हुए हैं, जिसके वजह से रूट्स काफी अच्छे से गए हुए हैं, तो वो पानी को नुकसान होने से रोकेगा। यानी जब बारिश का पानी आया या फिर फ्लड आया या फिर किसी भी तरीके से पानी आया तो वो उसको रोक के रखेगा, और इजी तरीके से जो सॉइल है वो बहेगा नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तीसरा है प्लास्टिसिटी। अब आपको पता है एक चीज कि सॉइल का एक नेचर होता है, सॉइल का एक नेचर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको जो शेप दोगे वो शेप बन जाएगा और वापस से वो शेप में आएगा भी नहीं। जैसे आपको पता है कि हम सॉइल का इस्तेमाल करके मटका वगैरह बना सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक मिट्टी का टुकड़ा ही होता है, वो एक गोल गोल चक्री होती है। पॉटर, आपको पता है पॉटर, जो मटके बनाने वाले लोग को हम लोग पॉटर बोलते हैं। तो वो पॉटर क्या करते हैं, ठीक है, ये जो मटके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पॉटर बोलते हैं। तो ये पॉटर क्या करते हैं, एक व्हील होता है उनके पास, एक चक्का होता है, उसके बीच में एक मिट्टी का टुकड़ा रखते हैं और उसको अपने हाथ से उसको पहले घुमाते हैं, वो गोल गोल घूमता रहता है, और उसको अपने हाथ से शेप देते हैं। जो शेप बनाना है, मटका, वेस, जो भी है वो बना सकते हैं। तो उसके हेल्प से हम ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट्स जो है बना सकते हैं, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, प्लास्टिसिटी। ये चीज ध्यान में रखना। नॉर्मल दूसरा कोई चीज रहेगा तो उसको बनाने के बाद वो जब ठंडा होगा या फिर अपने शेप में वापस आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है चाइना क्ले, काउलिन। तो ये आपको पता है चाइना क्ले एक ऐसा मिट्टी है जिसको काउलिन के नाम से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने में। आपने देखा होगा क्रॉकरीज वगैरह होती है, क्रॉकरी होता है, डिनर सेट, आपको पता है डिनर सेट जिसमें आप खाना वगैरह खाते हो, तो वो सब कौन से मिट्टी से बनती है, चाइना क्ले से बनती है। नेक्स्ट है शाडू सॉइल। अब आपने शायद, जो हमारे महाराष्ट्रियन लोग होंगे उनको शायद पता होगा, शाडू माती मंतत, साधु माती, जिससे गणपति बप्पा जो है हमारे, उनके आइडल्स यानी उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग होते हैं जो साधु माती का इस्तेमाल करते हैं और उससे गणपति बप्पा का आइडल मूर्ति बनाते हैं। लेकिन सिर्फ गणपति बप्पा नहीं, ऐसे कई सारे फेस्टिवल से हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है जिससे ये मिट्टी का इस्तेमाल करके उनकी मूर्तियां बनाई जाती है। खासकर गणेश उत्सव और दुर्गाष्टमी वगैरह जो होते हैं, नवरात्रि वगैरह जो होते हैं, उसमें जो हमारी गॉडेस दुर्गा जो है उनकी आइडल वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये आपको शायद पता होगा। तो इसका इस्तेमाल होता है आइडल्स बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टेराकोटा सॉइल, तो ये क्या सॉइल है भाई, इसका तो नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो ये सॉइल जो होता है वो जनरली रेड कलर का होता है, ठीक है। जनरली ये सॉइल जो होता है वो थोड़ा लाल कलर का होता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव मटके वगैरह आइटम्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है मुल्तानी सॉइल। भाई मुल्तानी मिट्टी किसी ने नाम सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आराम से सुना होगा। और ये मुल्तानी मिट्टी जो है ये जनरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं।
फेस पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है, मैंने खुद लगाया हुआ है बहुत बार। कॉस्मेटिक्स और जो भी कंपनीज में जो क्रीम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ क्या यूजेस है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अलावा और भी कई अनगिनत यूजेस है मिट्टी के, तो वो आप लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा। चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है सॉइल टेस्टिंग। अब सॉइल टेस्टिंग क्या होता है, यानी सॉइल को टेस्ट करना। ये वाला टेस्ट करना नहीं कि हम लोग टेस्ट करके देख रहे खट्टा है मीठा है, वो नहीं। सॉइल को टेस्ट करना क्यों पड़ता है कि देखो सॉइल एक ऐसा चीज है जिसमें प्लांट्स उगाया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर होता है, जिसमें खेती की जाती है। लेकिन अगर वो सॉइल अच्छा नहीं है तो उसमें अगर कोई प्लांट्स उगाया जाएगा, कोई खेती की जाएगी, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो बहुत बार उनको जब डाउट लगता है कि मेरी जो सॉइल है या फिर जो मेरी फसल है वो अच्छे से नहीं हो रही है, मेरा सॉइल खराब हो रहा है, तो वो सॉइल का सैंपल लेते हैं और उसको अलग अलग जो टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, जो लैबोरेटरीज होती है, उसमें वो सॉइल के सैंपल को भेजते हैं और वो टेस्ट करते हैं कि सॉइल में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो वो क्या चेक किया जाता है कि सॉइल इज एग्जामिन फॉर कलर, उसका कलर कैसा है। अगर बहुत ज्यादा कलर चेंज आ गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उसका टेक्सचर बराबर है कि नहीं, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो बराबर है कि नहीं। इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट्स की कमी तो नहीं होगी क्या, आयरन की कमी तो नहीं होगी क्या, कोई ऐसा चीज है जिससे प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प हो, उसकी कमी तो नहीं होगी। ये सब चीज टेस्ट किया जाता है और अगर कोई ऐसी चीजें पाई जाती है कि ये चीज की कमी है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए जाते हैं, दवाइयां दी जाती है, कुछ छिड़काव करने के लिए। आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें छिड़कते रहते हैं, किसके अंदर, खेत के अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी जाती हैं उनकी तरफ से। अब जनरल तौर पे दो ऐसे टेस्ट होते हैं जो की जाती हैं, एक होता है पीएच टेस्ट, ठीक है, जो उसका पीएच लेवल क्या है वो टेस्ट किया जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट है, ये किया जाता है। और अगर कभी ऐसा मिलता है कि सॉइल का पीएच 6 से कम है, जो कि जनरल तौर पे 6 से कम होता है, तो उसको एसिडिक माना जाता है। तो अगर 6 से कम है या फिर 8 से ज्यादा है, जिसको अल्कलाइन माना जाता है या फिर बेसिक माना जाता है, अल्कलाइन, ठीक है, तो समझ जाना कि सॉइल अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी अच्छा नहीं है। समवॉट अगर 6 से 7 से लेके 8 के इन तीनों के बीच में अगर उसका पीएच आता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉइल है वो थोड़ा अच्छा है, इसमें खेती की जा सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन ये सॉइल जो है वो खराब जो हो रहा है, या फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन अगर हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे किसान हैं लालच के कारण कि भाई मेरे फसल बहुत अच्छे से उगनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसके वजह से अक्सर जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो खराब हो जाती है और वो जो किसान होता है वो अच्छी तरीके से क्रॉप्स नहीं उगा पाता है। तो यही कुछ रीजंस थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक होता है पूरा, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन ऐसे ही और भी चैप्टर्स और भी लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो बस आप बने रहना और हमको सपोर्ट करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।